और अभी हम नहा धो के आ गए हैं बाहर। आज 22 ट्रैक डे 8:30 बज चुके हैं। नहा धो के हम आ गए हैं बाहर और बस अभी मैं रेडी हो रही हूँ, थोड़ा अपना मुंह सुधारूँगी और फिर चलते हैं ब्रेकफास्ट वगैरह करने एंड देन 10 बजे तक अपने पिकअप लोकेशन पे। और ये 2 चीज़ें तो ट्रैक जाने से पहले बिल्कुल नहीं भूलनी। फर्स्ट इज़ बाबा जी का प्रसाद और सेकंड वन ड्राई फ्रूट्स खा के निकलना है। और ये मैं रेडी हो चुकी हूँ अपने ट्रैक वाले कपड़े पहन के। दीज आर माई शूज़, जैकेट भी ले रखी है मैंने, बट अभी धूप बहुत है बाहर, तो जब ठंड लगेगी तो आई विल वेयर दैट। मैंने सारा अपना सामान वामान पैक कर लिया है। 2 बैग्स मैंने बना लिए हैं, एक छोटा वाला बैग जो मैं लेके जाऊंगी और एक ये रैकसैक बैग जो मैंने बैकपैक ऑफ लोडिंग का ऑप्शन सेलेक्ट किया था, तो वो लोग पिक करके लेके जाएंगे। इट्स लाइक मेरे को सिर्फ ये छोटा वाला बैग कैरी करना है और जब मैं अपने टेंट पे पहुंचूंगी ट्रैक करने के बाद तो मेरे को ये रैकसैक बैग ऑलरेडी वहाँ पे मिलेगा। सो दिस इज़ माई लुक। बस फिर अभी निकलते हैं, सारा सामान पैक हो चुका है, बस अभी चलते हैं, ब्रेकफास्ट करते हैं और फिर पिकअप लोकेशन पे पहुंचते हैं। बाय बाय। टाइम कितना हो रखा है? इट्स अराउंड 9, तो हमें 10 बजे तक पिकअप लोकेशन पहुंचना है। उससे पहले हमको ब्रेकफास्ट वगैरह करके सब रेडी रखना है। ओके बाय। सो मैंने अभी टाइम देखा जिसके हिसाब से ब्रेकफास्ट तो होने से रहा है। इट्स ऑलरेडी 9:30 और मुझे पैदल वहाँ पहुँचने में 15-20 मिनट भी लगेंगे। सो लेट्स स्किप द ब्रेकफास्ट। ORS मैंने भर लिया है, सिप करके पीती रहूँगी एंड खाने में थोड़ा छोटा मोटा मैंने रख लिया है, वो मैं रास्ते में खाती रहूँगी। सो अभी के लिए बाय बाय। सो अभी हम लोग नीचे उतर रहे हैं। नीचे उतरने में ऐसा कोई दिक्कत नहीं होती, चढ़ाई के टाइम दिक्कत होती है बैग्स वगैरह के साथ। सो नीचे पहुँच के पिकअप लोकेशन पे जा रही हूँ अभी मैं। बाय। ये देखिए यहाँ का मॉर्निंग व्यू, पर मैं अब ज़्यादा वीडियोस नहीं रिकॉर्ड कर सकती ड्यू टू बैटरी इश्यूज़, प्लस मुझे जल्दी पहुँचना है। बाय। और ये यहाँ पे हम कर रहे हैं अपनी ब्यास रिवर को बाय बाय। ब्यास रिवर हमने कर ली क्रॉस एंड वी हैव फाइनली रीच्ड आवर पिकअप लोकेशन, जहाँ पे ब्यास कुंड के साथ साथ हमटा पास के भी ट्रैकर्स मौजूद हैं। मीनवाइल बाकी ट्रैकर्स के आने का वेट करने तक हमने कर लिया अपना ब्रेकफास्ट एंड ब्रेकफास्ट के बाद भी हम बाकी ट्रैकर्स के आने का वेट कर रहे हैं। और अभी हम लोग जा रहे हैं उस लोकेशन पर जहां से हमारी 45 मिनट से 1 आवर तक की ड्राइव है, पलचनी ठाच तक, जो कि हमारा ट्रैक का स्टार्ट पॉइंट है। ये है हमारे वन ऑफ द ट्रैक लीडर्स तमंग, जो कि हमें उस लोकेशन पे लेकर जा रहे हैं। एंड आई जस्ट रियलाइज्ड कि ये जो लोकेशन है ये बिल्कुल मेरे होटल के नीचे ही है, जहाँ पे मैं ऑलरेडी 15 मिनट्स वॉक करके पिकअप लोकेशन तक गई थी। सो यहाँ कार भी आ चुकी है। अभी हम लोग पहुँच चुके हैं गाड़ी के पास। एक लड़की का वेट हो रहा है, उसके बाद हम निकलेंगे। धूप बहुत तेज़ है। सो एक टाइम होता था जब हम लोग भी ऐसे ही नदी किनारे जाते थे, दादी घर, नानी घर, बिलासपुर, हमीरपुर दोनों साइड, और कपड़े धोते थे और नहाते भी नदी में ही थे। गुड टाइम था वो भी। अब तो वॉशरूम्स बन गए, सैड। सो अभी हमारी गाड़ी में हम बैठ चुके हैं एंड निकल चुके हैं पलचनी ठाच की ओर। एंड ड्राइव के टाइम मैंने एक और चीज़ रियलाइज़ की कि जो व्यू मैं 2 दिन से देख रही थी, ये वाला, एक्चुअली हमारा ट्रैक भी यहीं से स्टार्ट होगा और हमें जाना भी इसी साइड है। सो अभी बस हम थोड़ी देर में पहुंचने ही वाले हैं पलचनी ठाच। देन हमें मिले रास्ते के लिए लंच पैक्स, और ये वही हॉर्सेस हैं। एक्चुअली पहले मुझे लगा था कि लोग ही ले जाते होंगे रैकसैक बैग्स, बट नो, यहाँ पे हॉर्सेस हैं जो रैकसैक बैग्स को लोड करते हैं एंड देन कैंप साइट तक पहुँचाया जाता है इन बैग्स को। ऑलरेडी हालत ख़राब हो चुकी है।
ट्रैक वाले भैया लीडर। और ये हैं कुछ प्यारे प्यारे व्यूज़ जो हमें ट्रैक के दौरान देखने को मिल रहे हैं। एंड कोई भी ट्रैक हो वो इनके बिना तो अधूरा ही है। तो यहाँ पे भी हमें ट्रैक लीडर्स के अलावा ये प्यारे प्यारे डॉगर्स मिले जो हम लोगों को गाइड कर रहे थे आगे के लिए। देन हमने ली कुछ पिक्चर्स और निकल पड़े आगे की ओर। अच्छा, और इस टाइम ठंड बहुत ही ज़्यादा लग रही है, ऊपर से बारिश हो रही है। अप्रॉक्स 2 आवर्स चलने के बाद ये हमारा हॉल्ट है लंच के लिए। एंड दीज डॉगर्स आर स्टिल विद अस। ये दोनों हस्बैंड वाइफ होंगे पक्का। अभी हम लोग बीच में रुके हैं हॉल्ट के लिए, यहाँ पे इस टेंट पे। शायद यहाँ पे हमारा खाना वाना होगा जो हमें पैक करके दिया गया था। एंड बारिश हो रही है बहुत बढ़िया, बहुत सही बारिश हो रही है। लेट्स चेक द बैक कैमरा। और यहाँ हम पहुँच चुके हैं नो सिग्नल जोन में। यहाँ पे हॉल्ट है हमारा। चलो अब मैं लंच करके आती हूँ। सो लंच के दौरान यहाँ पे सबने एक दूसरे को जाना कि थोड़ी गपशप। एंड अब मुझे लगने लगी है थोड़ी ठंड, थोड़ी नहीं ज़्यादा ही। सो मैंने निकाल ली है अपनी फ्लीस जैकेट और अब ट्रैक यहीं से कंटिन्यू करूँगी ऐसे ही। लंच के बाद काफ़ी चलने के बाद वापस हम थोड़ा बीच में रुके हैं क्योंकि थोड़ी सी थकान हो गई है सबको ही। सो मीनवाइल हमें करना क्या, लेट्स क्लिक पिक्चर्स। फोटो भेज दे। जो नहीं दिख रहे वो तो हमारी औकात है। ये अपनी साइड। हाँ जी हाँ जी पक्का। बिल्कुल ऐसे अभी भी ऐसा फिक्स नहीं बताया जाता माउंटेन्स में ना, हमेशा अप्रोक्सीमेट वाला लैंग्वेज चलता है। तो अभी की हाइट हम लोग सी लेवल से 3400 मीटर के करीब है, ठीक है। तो हमारी कैंप साइट वहाँ पे लगती थी। देखो वहाँ पे जो सेटअप्स है ना, ये अभी मास अभी मास इंस्टीट्यूट है जो माउंटेनियरिंग की कोर्सेज चलती है उनका है। अगर हम वहाँ पे लगाते तो एक्चुअली एक तो हमें जगह नहीं मिलती है ना, दूसरा उनका कार्यक्रम वगैरह चलता है, वहाँ पे डिस्टर्बेंस हमें बहुत ज़्यादा होगी। तो हमने थोड़ा सा पीछे लगाया इस तरीके से। यहाँ पे नेटवर्क भी आती है अच्छी खासी, ठीक है। नेटवर्क अच्छी खासी है। तो आप लोगों का कैंप साइट यहाँ नीचे होगा, ये फ्लैट सरफेस है, ठीक है। बढ़िया जगह है। यहाँ पे आके ये किसका लग रहा है? ये इसमें से एक टेंट नीचे जाएगा, एक यहाँ पे स्टाफ का है, हमारा है ना। अच्छा, वो लग रहा है नीचे। हाँ जी, वहाँ फ्लैट सरफेस है। तो आप लोगों को कैंप साइट बहुत अच्छा है जी। कैंप साइट अच्छा है ना, यहाँ से व्यू भी अच्छी दिखती है। बिना वजह ऐसे नहीं आना आप लोगों ने वहाँ पे। अगर कुछ भी ज़रूरत होगी आपको तो मैं हूँ। बेल करना। हाँ जी सॉरी, बेल करना है। बेल नहीं करना, आवाज़ लगाना है। तमाम बोल देना, ठीक है। मेरी कान बहुत शार्प है, मुझे सुनाई देता है हर जगह से, ठीक है। तो आप लोगों ने एक बारी बोल देना है। और आप लोगों को ये डोम टाइप शेप मिलेगा, टेंट जो भी है ये डोम टाइप का है, ठीक है। इस टाइप का मिलेगा। 2 मेन शेयरिंग बेसिस पे है और एक जने का किसी का सिंगल इस साइड से अवॉइड कर दो, है ना। बाकी लेयरिंग प्रॉपर रखना। जब यहाँ पे आए हो तो पूरा ये हेड वगैरह कवर करके रखो और प्रॉपर लेयरिंग रखो, ठीक है। सडनली यहाँ पे विंड गस्ट वगैरह आती है, आप लोग अभी एनवायरनमेंट दूसरी जगह से आए हैं ना, तो उस टेम्परेचर को बनाए रखें। वो रूटीन चालू रहना चाहिए आपका। बाकी बिना वजह अगर आपको सिर दर्द है, हल्का सा बुखार है, हल्का सा सिर दर्द है, या फिर पेट खराब है, क्रैम्प्स आ रहे हैं, तो बिना मतलब से कोई मतलब, ठीक है। हम लोग फर्स्ट एड सर्टिफाइड है, सारी चीज़ें हमारे पास रहती है, ठीक है। सेफ्टी से लेके मेडिकल से लेके सब चीज़ हमारे पास है। तो आप लोगों को कोई भी दिक्कत है सबसे पहले हमारे पास आना। तो कुछ दिन के लिए, 1-2 दिन के लिए, 3 दिन के लिए, ठीक है। तो आपका केयर टेकर भी हम हैं, ठीक है, गाइड भी हम हैं, ठीक है, लीडर भी हम हैं, कमांड भी हम ही देंगे, है ना। कोई परेशानी आती है वो भी हम ही सॉल्व करेंगे, तो इस हिसाब से, ठीक है। बाकी आप लोगों को कोई भी सवाल है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन वगैरह है तो आप पूछ सकते हैं। सो सारी चीज़ें समझ के हम नीचे की साइड आ गए हैं जहाँ पे हमारे टेंट्स असेंबल हो रहे हैं।
डोम टेंट। ओके, सो यहाँ पे आप देख सकते हैं इस तरह से टेंट्स ये लोग असेंबल कर रहे हैं। और ये है हमारे कैंप साइट का ओवरऑल व्यू। सो इस तरह से ये टेंट्स असेंबल करते हैं, मतलब जितनी भी ये स्टिक्स थी आपस में जोड़ के इस तरह से टेंट्स को इन्होंने असेंबल किया। एंड एट द एंड सारे टेंट्स को असेंबल करके ये नीचे गाड़ देते हैं। ये जितना भी ये जो पाइप्स इन्होंने असेंबल की थी उनको ज़मीन से काट देते हैं थोड़ा थोड़ा। और उसके बाद ये लास्ट लेयरिंग होती है। इट्स लाइक अ रेन कोट ऑफ डोम टेंट्स। तो इससे जैसे बारिश वगैरह है या कुछ है तो ये लास्ट लेयरिंग है। मतलब जो बाहर बेसिकली वेदर वगैरह बिगड़ा या कुछ हुआ, बारिश एंड ऑल, तो उससे बचाव करेगा। एंड दिस इज़ माई डोम टेंट। छोटे छोटे कीड़े मकोड़े फंसे हुए हैं टेंट के अंदर। देन वी जस्ट हैड आवर फर्स्ट मील ऑफ कैंप साइट विच इज़ मैगी एंड टी। भाई मुझे समझ आ रहा है धीरे धीरे, मे बी ट्रैकिंग इज़ नॉट माई कप ऑफ टी। एक तो यार यहाँ पे ना मेन थिंग है, यहाँ पे लोग जो हैं वो ग्रुप्स में आए हुए हैं। 2 ने विकेट से बुक करवाया है बट वो अपने ग्रुप्स में आए हुए हैं। आई एम द ओनली वन सोलो हेयर, सो आई कुडंट रियली लाइक, आई एम ट्राइंग बट थोड़ा मिक्सअप जेलअप वैसा जैसा कुछ हो नहीं पा रहा है। और ठंड बहुत है, सर चकरा रहा है भाई मेरा, समझ नहीं आ रहा। ये मेरे टेंट की हालत है, इसे भी सुधारना है मुझे। मेरे को लग रहा है ऐसा लग रहा है मुझे कहीं बुखार तो नहीं हो गया भाई। लग तो रहा है मुझे थोड़ा थोड़ा, इसलिए सर घूम रहा है बहुत ज़्यादा। बताऊँ भी किसको मैं, यहाँ पे कोई है ही नहीं। सोलो ट्रैक आऊँगी बट अपने फ्रेंड्स के साथ, थोड़ा टाइम पास तो। सो 5:30 बजे है इनकी सूप टाइमिंग्स। तब तक मैं एक सोता लगा लेती हूँ आधे घंटे का। गुड नाइट। क्या पता मेरा हेडेक ही ठीक हो जाए। नाउ वी आर हैविंग आवर इवनिंग सूप एंड पापड़ विद अ व्यू। मेरे को मुंह ढूंढना पड़ेगा, झाइयाँ आ गई मेरे को डस्ट की। मेरा टेंट चेंज किया गया है क्योंकि ये जो टेंट है थोड़ा सा स्मॉल है और यहाँ पे बाकी सारे लोग 2 in 1 में रह रहे हैं, मतलब 2 लोग शेयर कर रहे हैं। मैंने अपना तो किसी एक दीदी या आंटी जो भी हैं उनका 2 in 1 था और वो अननोन बंदे के साथ रह रही थी ना, तो फिर उन्होंने मुझे रिक्वेस्ट किया। तो अभी मुझे इस टेंट में शिफ्ट किया गया है। अभी मुंह वगैरह थोड़ा हुलिया ठीक करके बाहर निकलते हैं। सर में दर्द तो अभी भी हो रहा है मेरे, बट लेट्स सी, बाहर जाते हैं। सो गेट रेडी विद मी इन द माउंटेन्स। सबसे पहले वेट वाइप। सर में हो रहा है बहुत तेज की दर्द, बाहर निकलने की हिम्मत नहीं हो रही। पॉन्ड्स
सर ऐसे ऐसे हो रहा है। फिट मी थोड़ी सी। मेरे ऐसे ही सर में दर्द रहा, फिर तो कोई बांग्ला वीडियो नहीं बनेगी यहाँ पे। सोची तो थी मैंने एक, पर नहीं बन पाएगी भाई, बहुत तेज की सर दर्द हो रहा है। और यहाँ मेरा गेट रेडी विद मी हुआ डन। सॉक्स और कैप पहन के जाऊंगी बाहर। बाय। डिनर का टाइम हो गया। इधर मेरा सर दर्द नहीं ठीक होने को दे रहा। गया मेरा पूरा ट्रैक पानी में। स्टैमिना की कमी नहीं आई तो सर दर्द। डिनर करके मैं आ गई हूँ अंदर, पर मेरा सर अभी भी घूम रहा है। पैरासीटामोल ली है, बस अब सो जाऊंगी। सुबह अगर ठीक रही तो आगे का ट्रैक कर पाऊंगी, अदरवाइज नो। लेट्स सी इन द मॉर्निंग। गुड नाइट। 10:30 बजे मेरी आँख खुली और बाहर आके मैंने ये नज़ारा देखा जो कि बहुत ही क्रीपी था मेरे लिए। मैंने फ़र्स्ट टाइम माउंटेन्स इस तरह से देखे हैं ड्यूरिंग नाइट, और बहुत ही ज़्यादा दिन में जितने खूबसूरत, रात में उतने ही क्रीपी ये लग रहे हैं। अभी हो रहे रात के 10:30। मैं सो गई थी 8:30 बजे करीब, तो मैंने 3-4 घंटे की अच्छे से नींद ली। एंड नाउ माई हेडेक इज़ ऑल गुड, टच वुड। तो कल मैं ट्रैकिंग पे तो जाऊंगी। बाकी मैं उठी थी वॉशरूम के लिए, लेकिन बाहर निकलते ही आई वॉज लाइक स्टन्ड, क्योंकि थोड़ा सा नज़ारा मैंने आपको अभी दिखाया ही। पिच डार्क अंधेरा था और वो वाइट स्नोई माउंटेन्स जो दिख रहे थे वो भी थोड़े क्रीपी सी लग रहे थे। एक्चुअली मैं वॉशरूम के लिए उठी थी तो मुझे दूसरे टेंट से किसी को बॉदर करना पड़ा, तो वॉशरूम से तो मैं आ गई हूँ, बट अब मुझे नींद नहीं आ रही। एंड पॉइंट बीइंग आई एम अलोन हियर, तो अब मेरे को थोड़ा थोड़ा डर भी लग रहा है, क्योंकि बाहर का नज़ारा मैं ऑलरेडी देख चुकी हूँ। लेट्स सी कब तक आती है, क्योंकि अब मुझे थोड़ी तक घबराहट टाइप की भी हो रही है। ये देखिए लाइट का जुगाड़ मैंने किया था, 9 वाट का बल्ब लेके आई थी, इस वजह से थोड़ा टेंट में मेरा रोशनी है। एंड आई एम अगेन स्लीपिंग फॉर द डे, सो गुड नाइट। बट इस बार बिना हेडेक के, बट वही तो दिक्कत है, हेडेक के साथ तो नींद भी आ रही थी, अब तो नींद भी नहीं आ रही। बट आई विल ट्राई माई बेस्ट। सो गुड नाइट, बाय बाय। क्योंकि हमें सुबह 6 बजे उठना है टी के लिए, और 7:30 बजे हमारा ब्रेकफास्ट है।
7:45 पे हम लोग को यहाँ से निकल जाना है ब्यास कुंड के लिए. सो बाय बाय. And this is where I'm sleeping, inside a sleeping bag.